हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल सेफ्टी इन्फॉर्मेशन विथ एचएससी। यहाँ गाइस आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि उन लोगों के बहुत ही फायदेमंद होगा जो स्टूडेंट क्या कि अपना इंटरमीडिएट कंप्लीट कर लेते हैं, अपना ग्रेजुएशन भी कंप्लीट करते हैं और यहाँ तक कि अपना बीटेक डिप्लोमा भी कंप्लीट कर लेते हैं। फिर भी उनके मन में एक क्या कि एडवाइस आता है, एक सजेशन आता है कि मैं भी एक सेफ्टी ऑफिसर बनूं, मैं भी एक हेल्थ एंड सेफ्टी इन्वायरमेंट के फील्ड में अपना जो भी एक कैरियर बनाऊं। तो उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा ये वीडियो। आपको मैं इस वीडियो में सजेशन करूंगा एक अच्छा यूनिवर्सिटी को, एक अच्छा इंस्टीट्यूट को जो आपको हाईएस्ट जॉब प्लेसमेंट देगा विथ हाईएस्ट सैलरी के साथ। तो हमारे साथ बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। उसके साथ साथ हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और उसी के साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जो भी मैं वीडियो डालता हूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। ओके दोस्त, जो भी हो गया कि आपका सेफ्टी ऑफिसर क्या होता है हम लोग जो भी बात करेंगे। सेफ्टी ऑफिसर बनने के लिए कौन सा कोर्स करें वो हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। सेफ्टी ऑफिसर बनने के लिए कोर्स कहाँ से करें, जैसे कि मैंने आपको बताया कि लास्ट में आपको एक ऐसा यूनिवर्सिटी को, ऐसा इंस्टीट्यूट को सजेशन करूँगा जो आपको हाईएस्ट जॉब देगा, हाईएस्ट जॉब प्लेसमेंट देगा, विथ हाईएस्ट सैलरी के साथ देगा। तो यहाँ दोस्त हमारे इन तक बने रहिए इस वीडियो के। यहाँ दोस्त हम लोग दोस्त जानते हैं कि कौन कौन सा सेफ्टी का कोर्स कराया जाता है। आपको जो भी निकलिएगा इंस्टीट्यूट पे, यूनिवर्सिटी में, तो ऐसे काफ़ी जो भी है आपको कोर्सेज मिलेगा। बट क्या है कि आपको सही कोर्स को सजेस्ट करना है, सही आपको क्या है कि आपको यूनिवर्सिटी को सजेस्ट करना है, जिससे क्या होगा कि आपका जो जॉब रहेगा एकदम सिक्योर रहेगा। याद दोस्त, तो जो भी है जैसे कि आपका DFISM होता है, डिप्लोमा इन फायर इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजमेंट। फिर उसके साथ दोस्त होता है PGDFISM, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजमेंट। फिर हमारा दोस्त आता है कि आपका BSc फायर एंड सेफ्टी, जो आपका एक नॉर्मल भी BSc होता है, उसके साथ आपका फायर एंड सेफ्टी से भी BSc होता है। और फिर दोस्त हम लोग दोस्त जानते हैं डिप्लोमा इन सेफ्टी इंजीनियरिंग। ये इसमें क्या होता है कि आपका डिप्लोमा होता है आपका सेफ्टी इंजीनियरिंग से। उसके साथ साथ दोस्त क्या होता है कि बैचलर इन सेफ्टी इंजीनियरिंग। ये जो दोस्त होता है कि हम लोग सब जानेंगे जो कोर्स होता है उसका क्या एलिजिबिलिटी है, क्या उसका ड्यूरेशन है। तो सब कुछ जो भी हम लोग दोस्त जानेंगे अपना जो भी नेक्स्ट स्लाइड आएगा उसमें। जैसे कि हमारा आफ्टर ग्रेजुएशन के बाद या कोई भी आपके पास इंजीनियरिंग डिप्लोमा या डिग्री होता है तो उसके बाद आप कौन सा कोर्स कर सकते हैं, उसके लिए आपको सही रहेगा ADIS, PDIS, PGDIS होता है। फिर उसके साथ दोस्त होता है आपका इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन कोर्स, सर्टिफिकेट कोर्स लाइक डेट आपका IOS-MS होता है, मैनेजिंग सेफ्टी। फिर दोस्त आपका आता है निबोस का HAW, हेल्थ सेफ्टी एट वर्क। फिर आपका आता है निबोस का IGC, इंटरनेशनल जनरल सर्टिफिकेट। ये आपको इंटरनेशनल कोर्सेज होते हैं जो कि आपको फॉरेन जाने के लिए, विदाउट आप इसके कोर्स का फॉरेन नहीं जाते, जो आपका निबोस का है, IOS का है। तो क्या है कि आपको इंडिया में ऐसे काफ़ी कंपनी रिपोर्टेड है जो कि आपको निबोस का डिमांड कर देते हैं। देखो जब प्रोसेस हम लोग देख रहे हैं कि आपका सेफ्टी कोर्स का इसका क्वालिफिकेशन क्या होगा। जैसे डिप्लोमा इन सेफ्टी इंजीनियरिंग, जो आपका सेफ्टी इंजीनियरिंग करते हैं डिप्लोमा से, तो इसकी एलिजिबिलिटी होती है तो आपका 12 एंड ग्रेजुएशन। जो भी आप 12 कर लेते हैं, ग्रेजुएट बनता है, तो इसकी ड्यूरेशन आपको 4 ईयर्स का होती है 12 पे, और ग्रेजुएट पे है तो आपको ये 3 ईयर में कंप्लीट होती है। फिर हमारे दोस्त आता है बैचलर इन सेफ्टी इंजीनियरिंग। एज पर ये आपका ग्रेजुएशन लेवल से होती है, जो आपका ये होता है बैचलर इन सेफ्टी इंजीनियरिंग एज पर योर ग्रेजुएशन डिग्रीज पे। इसका एलिजिबिलिटी होती है दोस्त आपका ये BSc पे होती है। फिर उसके साथ इसका ड्यूरेशन दोस्त होता है आपका, ये ड्यूरेशन इसका 3 ईयर्स का होता है। 3 ईयर्स में ये जो भी आपका ये कोर्स कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद जो भी आपका यूनिवर्सिटी से इंस्टीट्यूट है आपको हाईएस्ट जॉब के साथ हाईएस्ट प्लेसमेंट देगी। फिर दोस्त आता है आपका ADIS। इसकी एलिजिबिलिटी होती है आपका BSc आप कंप्लीट कर लिए हैं तो आप ADIS करने के लिए इच्छुक है। फिर ड्यूरेशन इसकी 1 ईयर्स का होती है। मैं ये भी बताऊंगा जो आपका ADIS है, PDIS है, आप कहाँ से करिएगा, PGDIS है आप किस यूनिवर्सिटी से करिए, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया। तो हमारे साथ में रहेगा अंत तक। फिर आपका दोस्त आता है इसकी एलिजिबिलिटी होती है BSc या BA पे जो भी है आप PGDIS कर सकते हैं। इसका भी ड्यूरेशन 1 ईयर्स का होता है, 1 ईयर्स पे ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर दोस्त हमारा आता है आपका ये IOS का MS। ये जो आपकी एलिजिबिलिटी होती है एनी ऑफ जो भी आप डिप्लोमा कर लेते हैं कोई भी आप, तो उसके बाद आप IOS कर सकते हैं। IOS का जो MS है वो आसानी से कर सकते हैं। इसकी ड्यूरेशन आपका 15 दिन में जो भी 15 डेज में कंप्लीट हो जाते हैं।
फिर आपका दोस्त आता है इसी में का निबोस का HAW, हेल्थ सेफ्टी एट वर्क। ये दोस्त आपका होता है, इसकी एलिजिबिलिटी होती है कोई भी आप डिप्लोमा डिग्रीज कर लेते हैं उसके बाद आराम से इस कोर्स को कर सकते हैं। इसकी भी ड्यूरेशन आपको दोस्त ये 10 डेज में कंप्लीट हो जाती है। फिर दोस्त आपका होता है निबोस का IGC, इंटरनेशनल जनरल सर्टिफिकेट। ये सारे के सारे जो 3 कोर्स मैंने बताया ये आपका इंटरनेशनल कोर्सेज होते हैं जो आपको UK कंडक्ट कराती हैं। तो इसकी भी एलिजिबिलिटी होती है, कोई भी आप डिप्लोमा डिग्री जस्ट कर लेते हैं तो उसके बाद निबोस आप IGC कर सकते हैं। इसकी भी ड्यूरेशन आपको 15 डेज़ की होती है, 15 डेज़ की होती है। इसमें आप जो भी आराम से कर सकते हैं। फिर दोस्त आपका आता है इसी में आपका BSc फायर एंड सेफ्टी। और BSc जो भी आप फायर एंड सेफ्टी से करते हैं तो इसकी एलिजिबिलिटी आपका दोस्त होता है 12 एंड इसकी ड्यूरेशन होती है आपका 3 ईयर्स का। ये BSc आपका 12 होता है तो आपका जो भी 3 ईयर्स पे कंप्लीट हो जाएंगे BSc है आपका। फिर दोस्त आता है आपका BTech इन फायर एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग। ये जो आपका होता है BTech एंड फायर सेफ्टी, ये आपका 12 और ग्रेजुएट पे भी होता है। ये जो इसकी ड्यूरेशन होती है 4 ईयर्स का और 3 ईयर्स का, ये आप कंप्लीट कर लेते हैं। फिर दोस्त आपका आता है इसी में कोर्स DFISM। इसका होता है फुल फॉर्म डिप्लोमा इन फायर इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजमेंट, जो आपको ये कार्य कराता है। आपका इंटरमीडिएट पे भी ये आपका कोर्स होता है, या आप 12 कंप्लीट कर लेते हैं तो आप इस कोर्स को कर सकते हैं। फिर इसकी ड्यूरेशन आपको 1 ईयर्स का होती है। फिर इसी में आपका आता है PGDFISM, ये आपका ग्रेजुएट लेवल की होती है। इसकी भी ड्यूरेशन 1 ईयर्स का होती है। तो मैं बताऊंगा आपको इन तक हम बने रहिए हमारे वीडियो के साथ में। फिर आप जैसे मैंने बताया कि हम आपको बताएंगे कि आप कहाँ से करिएगा। ये आपका एक SVN यूनिवर्सिटी है, स्वामी विवेकानंद यूनिवर्सिटी, जो कि आपको मध्य प्रदेश के सागर डिस्ट्रिक्ट में आपको स्थित है, वहीं पे ये एस्टाब्लिश है। फिर वहाँ से उसके साथ साथ आता है आपका MSPT होता है आपका महाराष्ट्र का। तो ये आपको 2 यूनिवर्सिटियाँ हैं जो कि क्या है कि आपको यहाँ से करते हैं तो आपको हाईएस्ट सैलरी के साथ विथ हाईएस्ट जॉब प्लेसमेंट मिलेगा। और यहाँ से आपको करने के लिए जो आपका भारत टेक्निकल एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड जो कोर्स है सारे के सारे यहाँ पे अवेलेबल कोर्सेस है। अब जो भी कोर्स करना है तो आप अपना यहाँ इस इंस्टीट्यूट से कांटेक्ट कर सकें, जो कि आपको हाईएस्ट प्लेसमेंट देगा विथ हाईएस्ट सैलरी के साथ।